सिल्लोड नगर पालिका में जो दादागिरी गुंडागिर्दी हुकुमशाही चल रही, ये हिटलर के जैसा काम ये सिल्लोड नगर पालिका में हो रहा है। तो उनका कहना था कि तुम हमारी माफ़ी मांगो, हमारे पास आओ, हमारे घर पे काम आओ। यहाँ के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ये बहुत ही बड़ी दहशत निर्माण करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कम से कम 2 कोटी का 3 कोटी का कॉन्ट्रैक्ट है और उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है RS पवार है उसको भी पता नहीं है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर इनका है क्या। सीओ है यहाँ का, ये सीओ महा नालायक आदमी जो यहाँ SDM आए थे, तहसीलदार आए थे, SDPO आए थे, बहुत सारे अधिकारी आए, उन्होंने फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन लिया नहीं। इतना बेवकूफ़ अधिकारी मैंने पहले मेरे ज़िंदगी में देखा। ये अधिकारी का वो सीओ का अगर 1 महीने का पगार नहीं थी उसकी औरत उसको कुत्ते के जैसे मारेंगे। मैंने गरीब लोगों के लिए वो कुछ करना नहीं, इसलिए वो कोई आदमी है क्या, शैतान है, खाली उसके एक ही बाप को देखता है। उसने जैसा बोला। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसके बाप को देखता है, तो ज़रा नाम जाहिर कर देंगे, वो बाप कौन है? बाप ये जो राज्य मंत्री है अब्दुल सत्तार। आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज़, बेबाक आवाज़, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाजरीन आज की तारीख़ 2 मार्च 2021 है और मैं सिल्लोड के श्री कृष्ण नगर में हूँ और यहाँ पर पानी की टाँकी पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर चढ़े हुए हैं और किसी किस्म का आंदोलन कर रहे हैं। इसी की जानकारी हम यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। तो हम जानते हैं कि ये किस वजह से किया जा रहा है, कि हो सकता है यहाँ पर कोई बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या को लेकर ही यहाँ पर इतना ख़तरनाक एहतजाज चल रहा है। तो हम जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। जी सर, आपका नाम? मनोज मोरेलू। मनोज मोरेलू। सर ये आप बता सकते हैं कि किस वजह से ये इस तरह का एहतजाज किया जा रहा है? ये जो सिल्लोड नगर पालिका के जो महिला सफाई कर्मचारी है। अच्छा, सिल्लोड नगर परिषद की? सिल्लोड नगर परिषद के, इनका पिछले 18 महीने से नगर परिषद ने पगार नहीं दी और उनको बगैर बोले काम पर से निकाल दिया। अच्छा, 18 महीने से, मतलब उसमें लॉकडाउन भी आ चुका है। 18 महीने से उनको पगार नहीं दी और काम पर से भी निकाल दिया गया। हाँ, ये कोरोना काल में ये सब महिला ने सफाई काम किया, नाली में उतर के घान निकाली, मरे हुए सुअर हो, मरे हुए कुत्ते हो या चाहे मरे हुए किसी प्रकार के जानवर हो, ये सब जानवर उठाकर इन्होंने गांव के बाहर फेंका और इन्हीं कर्मचारियों का पगार यहाँ की नगर पालिका के CO और कॉन्ट्रैक्टर RS पवार और ये नगर के नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष इनके पगार नहीं दे रहे, इसलिए महिला टाँकी पर चढ़कर ये आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, ये आंदोलन किया जा रहा है कि उनके 18 महीने से पेमेंट नहीं हुई है। क्या इसके दरमियान में उनके पास कोई बात लेकर गया है? जैसा आपने बताया कि नगर परिषद सिल्लोड के मुख्य अधिकारी, उनके पास में कोई इस बात को, समस्या को लेकर गया था क्या? हम नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को मिले, उसके बाद में अच्छा, उसके बाद आपको क्या जवाब मिला? उन्होंने बताया कि ये हमारे कर्मचारी है ही नहीं और उसमें जो पानी पुरोठा के जो कर्मचारी जो केलना धरन पे काम करते थे उन कर्मचारी को भी निकाल दिया गया है कि तुम हमारे कर्मचारी नहीं है बोलकर। अच्छा, कर्मचारी नहीं है, फिर 18 महीने से उनसे काम क्यों लिया जा रहा था? फिर हमारा वही कहना है कि जब इन्होंने 18 महीने काम किया और ये लोग 18 नहीं 20 साल से काम कर रहे हैं नगर पालिका में, और जो सफाई अभियान का जो ये वेबसाइट है स्वच्छ भारत अभियान का, उस वेबसाइट के ऊपर इन लोगों की फ़ोटो ही डाली निकाल के काम करते वक्त, फिर ये ऐसे कैसे सफाई कामगार नहीं हुए। तो हमारा कहना है जब इनका प्रूफ है ये सफाई काम कर चुके हैं, 18 साल से काम कर रहे हैं, इनकी पूरी ज़िंदगी चली गई काम करते करते, और अचानक इनको काम पे से निकाल देना ये गैर कायदेशीर है। अच्छा, और लॉकडाउन में जहां पर कोरोना महामारी चल रही थी और कोरोना वायरस बहुत ही ख़तरनाक तरीके से फैल रहा था, ऐसी कंडीशन में भी इन तमाम ने सफाई का ख्याल रखा और उस वक्त सफाई का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो गया था। तो इन तमाम बातों को आपने मुख्याधिकारी के पास में रखा, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बात सुनी अनसुनी की गई। हमने मुख्य अधिकारी से बात की, उसके बाद में तहसीलदार से बात की, SDM साहब से बात की। अच्छा, तहसीलदार साहब राजपूत सर के पास सर से बात की और उसके बाद में ब्रजेश पाटिल जो यहाँ की SDO है उनसे ही बात की, लेकिन नगर पालिका अपनी मनमानी कारोबार करते हैं। यहाँ पे जो नगर पालिका के जो कारोबार चलाते राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार, इनके दबाव के अंदर ये सब काम का चल रहा है। वो जब बोलते हैं जब ही यहाँ के पत्ते हलते हैं, नहीं तो CO भी कोई कुछ काम नहीं करता, ना SDO कुछ काम करता है। नाजरीन, यहाँ पर एक बात पता चली है, यहाँ के जो अधिकारी है, जैसा कि नगर परिषद के मुख्य अधिकारी, ये इशारों पर काम करते हैं,
और ये किसके इशारे पर काम करते हैं? मंत्री अब्दुल सत्तार के इशारे पे सब चलता है। हाँ, तो नाज़रीन इस बात से पता चलता है कि वो जो ओहदा उनको जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए दिया गया है वो जिम्मेदारी बल्कि किसी और के इशारे पर अदा कर रहे हैं। और ये भी बता दीजिए कि अब ये अगर इनकी पेमेंट अभी तक अदा नहीं की गई तो इसके अगला कदम क्या रहेगा आपका? जब तक यहाँ पर ये जो नगर पालिका के सीओ आते नहीं तब तक ये महिला कर्मचारी और ये सामाजिक कार्यकर्ता इस पानी के टैंक से नीचे नहीं उतरेंगे। अच्छा, पानी के टैंक से नीचे नहीं उतरेंगे। और इस दरमियान अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका जिम्मेदार यहाँ का जो राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार नगर पालिका रहेगी। अच्छा नाज़रीन, ये जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं जो काफ़ी महीनों से, और अभी सर ने बताया कि 20 सालों से, तकरीबन 20 सालों से काम कर रहे हैं और उनका बदला उन्हें ये दिया जा रहा है कि ये अल्फाज उनके लिए कहे जा रहे हैं कि वो यहाँ पर काम करते ही नहीं है, इसका प्रूफ उनके पास में है ही नहीं। तो नाज़रीन, इस पर राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने तवज्जो देने की ज़रूरत है। और तहसीलदार राजपूत सर है, राजपूत सर के पास जब आप गए, जैसा कि आपने कहा कि आप सीओ के पास गए सिल्लोड नगर परिषद के, तो उन्होंने कहा कि उनके पास में उनका नाम ही नहीं है। तो जब आप तहसीलदार सर के पास गए तो उस वक्त तो उनके क्या जुमले थे? तहसीलदार साहब गए, हम चर्चा करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उन्होंने सीओ को बहुत फ़ोन किया आज, लेकिन सीओ का फ़ोन ही स्विच ऑफ था, सीओ उनको अवेलेबल ही नहीं हुई। अच्छा, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया। जब से ये आंदोलन शुरू किया गया तो सीओ सर ने जो है तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। राजपूत सर ने अपनी तरफ से कोशिश की है लेकिन वो कोशिश का कोई हल नहीं निकला, इसलिए कि कॉल रिसीव नहीं किया गया। तो नाज़रीन देख रहे हैं यहाँ पर के अधिकारी किस तरह से हलगर्जीपना बरत रहे हैं। अगर इस तरह से हलगर्जीपना बरतते रहेंगे तो नाज़रीन आम नागरिक की तो जान देने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि अभी सर ने बताया कि तकरीबन 18 महीने से इन मज़दूरों की पेमेंट नहीं दी गई है। तो नाज़रीन यहाँ पर सिल्लोड वकील संघ के जो अध्यक्ष हैं अशोक दादा तायड़े नाम से जाने जाते हैं, अब हम उनकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहेंगे। सिल्लोड नगर पालिका में जो दादागिरी, गुंडागिर्दी, हुकुमशाही चल रही, ये हिटलर के जैसा काम ये सिल्लोड नगर पालिका में हो रहा है। ये जो स्वच्छता कर्मचारी है, पानी पुरोठा के कर्मचारी है या इतर जो कर्मचारी है, ये अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते और वो हक की लड़ाई जो उनको पगार मुबदला मिलना चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं। और अभी तक क्यों मिला नहीं? तो ये लोग जो है अन्याय के विरोध में, उनके ऊपर जो अन्याय होता था, आधा पगार मिलता था, अन्याय के विरोध में उन्होंने उठाव करा। महेश भाई शंकरपरी सामाजिक कार्यकर्ते हैं, मनोज अन्ना सामाजिक कार्यकर्ते, इसके नेतृत्व में उन्होंने काम किया। तो उनका कहना था कि तुम हमारी माफ़ी मांगो, हमारे पास आओ, हमारे घर पे कामा करो। ऐसा वो घर की नगर पालिका समझ के यहाँ के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ये बहुत ही बड़ी दहशत निर्माण करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अभी तक देखा अपन ने कि कोई वहाँ कम से कम 2 कोटी का 3 कोटी का कॉन्ट्रैक्ट है और उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है RS पवार है उसको भी पता नहीं है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर इनका है क्या। तो उनको भी हमने फ़ोन लगाया तो उनके फ़ोन भी बंद है। और जो सीओ है यहाँ का, ये सीओ महा नालायक आदमी, जो यहाँ SDM आए थे, तहसीलदार आए थे, SDPO आए थे, बहुत सारे अधिकारी आए, उन्होंने फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन लिया नहीं। इतना बेवकूफ़ अधिकारी मैंने पहले मेरे ज़िंदगी में देखा है। तो ये अधिकारी जो है कि कम से कम उसने फ़ोन लिया तो कोई तो बातें उलझेंगी, तो वो बातें उलझाने के लिए सीओ नहीं है। उसने खाली कोई काम रहा उस पर साइन मारना, इतना ही काम उसका है, और पैसे खाना। और ये गोर गरीब की जो तड़तड़ाहट है, गोर गरीब उनके हक के लिए लड़ रहे, उनके रोजी रोटी का है, कामगार है, उनके पास खाने पीने को पैसे नहीं, 2 महीने से पगार नहीं। अब ये अधिकारी का, वो सीओ का अगर 1 महीने का पगार नहीं थी, उसकी औरत उसको कुत्ते के जैसे मारेंगे। पर ये गरीब लोगों के लिए वो कुछ करना नहीं, इसलिए वो कोई आदमी है क्या शैतान है, ऐसी बात नज़र में आ रही है। इसलिए मैं पत्रकार लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप ही यहाँ, तो ये जो मसूबा महाराज बैठा है, ये महाराज इतना ख़तरनाक है, ये जब तक है तब तक तो कोई लोगों को, यहाँ के सिल्लोड शहर के लोगों को या तालुके के लोगों को कोई न्याय मिलने की उम्मीद मेरे को लग रही नहीं है। इसलिए इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और तुम्हारे जैसे जो पत्रकार लोग आए, पत्रकार लोगों ने इसके जो भ्रष्टाचार हो रहे, इसका अगर सही तरीके से काम करा तो कुछ तो भी फर्क गिरेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये अपने सिल्लोड नगर पालिका देश में इतनी भ्रष्टाचार है कि वहाँ कोई अर्जा भी दिया माहिती अधिकार का तो उसको भी जुमानती नहीं, और हर चीज़ को वहाँ कोई नहीं, सब खाने वाले लोग। कोई किसका पास क्या है, कौन सा पद है, क्या नहीं, जो भी आ गया वो पैसे लाओ,
काम करो, ऐसा काम ये सिल्लोड नगर पालिका में हो रहा है। इसलिए तो पहले तो ये सीओ को वो कभी इनके तड़ाके में आ गया तो उनको वैसे ऐसा ही कर दे, लगे डाल दे। तो मैं कभी डरता नहीं कोई इसको कुछ नहीं। तो जो गरीब पे अन्याय होता है उसके बारे में मैं कभी भी रास्ते पर रहता और लोगों के लिए काम करता। तो ये जो सीओ है, ये सीओ की जवाबदारी है कि भाई इतने साल से अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो उसका दायित्व है ना, नगर पालिका उस पर एक्शन ले सकती है। फिर भी उसने आज लेटर दिया है कि हमारे कामगार नहीं, फिर किसके कामगार है, काम किससे करके लिया, स्वच्छता किससे काम करा दी, रोगराई जो बचाने का काम लॉकडाउन में गरीब लोगों ने करा उसको देख रहा नहीं तो देखता किसको। तो ये खाली उसके एक ही बाप को देखता है, उसने जैसा बोला वैसा काम करता है। इसलिए उसको तुरंत उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसके बाप को देखता है, तो ज़रा नाम जाहिर कर देंगे, वो बाप कौन है? बाप ये जो राज्य मंत्री है अब्दुल सत्तार, ये उनका बाप है। उसके सिवा किसी का सुनता नहीं। मैं तो कितने बार उसको फ़ोन लगाया, मेरे सर का जुडिशल का अध्यक्ष, वकील संघ का अध्यक्ष है, जो मेरा फ़ोन कोई भी अधिकारी लेता है। मैंने कई बार वो कुत्ते मर गए या कोई काम रहा, एक अंदर रस्ते का काम रहा, इतने बार फ़ोन करा, मैंने गाले तक दिया वो इस फेसबुक पे, फिर भी उसने कुछ फ़ोन उठाता नहीं या कोई रिस्पांस देता नहीं। ऐसा अधिकारी ये लायक नहीं है, ये काम करने का लायक नहीं। गोर गरीब बात तो काम ही नहीं करेंगे, उसको खाली ऊपर वाला ही कोई तो भी बड़ा फटका देंगे बस, इसके सिवा नीचे वाले लोग उसका कुछ करता नहीं, ऐसा उसको रहम है। नाजरीन, आपने देखा कि एक वकील संघ के जो अध्यक्ष है, जो कानून को जानने वाले हैं, वो भी मजबूर होकर किस अंदाज में नगर परिषद सिल्लोड के मुख्यधारी के ताल्लुक से कह रहे हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है कि एक ऐसा आदमी जो एजुकेटेड है, जो कानून की मालूमात रखता है, वो भी उनके ताल्लुक से उस कहने पर मजबूर हो गए कि इस तरह का अधिकारी नहीं होना चाहिए। तो नाजरीन, अब यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहते हैं और वो कब से या नगर परिषद में काम कर रहे हैं। मौसी बताइए, आप कब से काम कर रहे हैं? अच्छा, क्या काम करते हैं आप? साफ सफाई का। साफ सफाई का काम करते हैं? हाँ। नालिया सफाई का? नालिया कचरा सब शाम करते। अच्छा, कितने सालों से करते हैं? 15-16 वर्ष। तुम कितने सालों से काम कर रहे हैं? 15। क्या काम करते हैं आप? झाड़ू साफ सफाई झाड़ू साफ सफाई। हाँ, आप कितने सालों से कर रहे हैं? सब संगत है काम। तुम सबके लिए क्या जुमला कहा उन्होंने कि काम नहीं करते, नगर पालिका में तुम्हारा नाम नहीं है, ऐसा बताया? हम काम करते हैं ना वहाँ पे काम करते हैं ना हम नगर पालिका में। मुख्याधिकारी ने कहा, क्या कहा कि आपका नाम नहीं है? नाम है ना हमारा, रजिस्टर निकालो बोलना उसको। अच्छा, रजिस्टर पे नाम नोंद किया हुआ है? क्या भाई, हाँ रजिस्टर कार्डन में नाम से। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 15 साल हो गया हम। 15 साल हो गए। और अभी बात चली है कि वहाँ पर नगर पालिका के जो मुख्याधिकारी है, उन्होंने कहा कि आप लोगों का नाम ही नहीं है, तो इसके ताल्लुक से क्या बताएंगे? तो फिर आप हमने क्या फुकट काम करके वहाँ पे? कितने सालों से कर रहे हैं आप? 2005 में से कर रहे हैं ना हम। 2005 में से कर रहे हैं, तो 2005 में होगा हमको अभी। अच्छा, तो इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? तो उसको पेमेंट का बोले थे, हमको पेमेंट बढ़ा के दो, हमको 200 रुपये रोज पुरता नहीं हमको, ये बोले हुए हमने। तो उसने हमको काम पे से निकाल दी, सिर्फ इतना कहने पर काम पे निकाल दी, हमको धमके दिया।